हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आपने 10 महीने निकाल दिए और आपके दिमाग में अभी सोचने में आया कि अभी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं। तो इन 15 डेज में आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक अच्छे नंबर के साथ एग्जाम पास कर लें। तो देखिए, अभी आपको ये समझ में आया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं और इन 15 डेज के अंदर हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे कम से कम हम जो है एक अच्छे नंबर के साथ एग्जाम को पास कर ले, ताकि हमारी जो इंसल्ट है वो किसी के सामने ना हो, कोई हमारी बेइज्जती ना करे। तो अगर आपको अपनी बेइज्जती बचानी है, अपनी इंसल्ट बचानी है, देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है इंसल्ट की बात नहीं है, यहाँ पर ये आपका एक फ्यूचर जो है डिपेंड करता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि मैट्रिक आपका एक फर्स्ट लेवल होता है और मैट्रिक में आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हो और उसी तरह से परफॉर्मेंस आपको आगे भी करना होता है। तो अगर आप 10th में ही जो है बहुत ही लो हो जाओगे तो फिर आगे चलकर आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है पढ़ाई में, आप आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने किसी कारणवश 10 महीने नहीं पढ़ पाया और आपके पास जो बचे हुए 15 डेज हैं, 15 डेज के अंदर अगर आप अपनी पढ़ाई को करना चाहते, सबसे पहले यार मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को ना वही स्टूडेंट देखिए जो जिसके अंदर एक जुनून होता है। बिकॉज जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के अंदर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर जुनून है तो ही हमारी इस वीडियो को देखिए। अगर आपके अंदर जुनून है कि आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो ही आप हमारे इस वीडियो को देखिए। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जुनून ही हमें ये जो है जुनून ही हमें क्या करता है, हमें ये मतलब स्ट्रगल करने के लिए हमें क्या करता है, मदद करता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं, तो ही आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहला तो आपके पास जुनून होना जरूरी है, ठीक है। जुनून है तो ही हमारे इस वीडियो को आपको आगे देखना है। अगर आपके अंदर एक जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को मत देखिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे व्यूज, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 डेज के अंदर जो है किस तरह से आप तैयारी करेंगे ताकि आपके एक अच्छे नंबर आ जाए बोर्ड में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ना आप क्या करो, सबसे पहली बात कि आप अपना टाइम टेबल बना लो। और टाइम टेबल को बनाने से पहले भी और एक बात है, टाइम टेबल को बनाने से पहले आपको एक अपनी फैमिली को एक बात समझानी है। आपको अपनी फैमिली को यह समझाना है कि हमारे पास जो है एग्जाम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं, तो कम से कम आप लोगों से विनती है कि इन 15 डेज में हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें कोई भी काम ना बताए, हमको बिल्कुल जो है फ्री कर दीजिए, बिल्कुल हमें टेंशन नहीं चाहिए, नो टेंशन, हम बिल्कुल फ्री। हम सिर्फ 15 डेज क्या करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आपको जो है अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये आपको रिक्वेस्ट करना है। मुझे आशा है कि आपके पेरेंट्स इस बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे और आपको 15 डेज पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब आप 15 डेज फ्री हो चुके हो, अब आपके पास पूरा दिन है, ठीक है। 15 डेज का आपका हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 15 डेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इन 15 डेज के हर एक घंटे और हर एक घंटे के हर एक मिनट और हर एक मिनट के हर एक सेकंड, एक एक पल आपके लिए बहुत ही जो है कीमती होता है। तो सबसे पहला काम आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, टाइम शेड्यूल बनाना है। टाइम टेबल हमें क्या करता है, हमें मदद करता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, ये स्टेप नंबर 1, ये आपकी सबसे पहली सीढ़ी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखिए आप, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। क्योंकि आप इस वीडियो पर तभी आए थे जब आपकी यानी कि आपने 10 महीने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। हाँ, अगर आप 10th में हो तो आप इंग्लिश को इस वक्त छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी इंग्लिश में ध्यान दोगे तो आप जो है सभी सब्जेक्ट में आप फिर जो है फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आप बिल्कुल ही अभी ध्यान मत दीजिए अगर आप 10th में हो, क्योंकि इंग्लिश जो है 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। जो 10th वाले स्टूडेंट है उनको इंग्लिश छोड़ देना है और जो इंटर वाले स्टूडेंट है उनको इंग्लिश भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब बारी आती है सब्जेक्टिव की। और एक बार, जब तक आपका ये कंप्लीट ना हो, ये डन ना हो ना आपका, ठीक है, ये अगर आपका डन नहीं हो तो आप इसमें मत आना। ये बात याद रखना कि ये स्टेप अगर आपका डन नहीं हुआ तो आपको इसमें नहीं आना है, क्योंकि यही तो आपका डन नहीं हुआ है, तो फिर आप इसमें कैसे आओगे। ये मैं आपको डन इसलिए करने बोल रहा हूं कि अगर आप इसको डन कर लेंगे तो आपको 50% मार्क्स यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। तो इसीलिए आपको सबसे पहले कोशिश करना है, ज्यादातर कोशिश करना है क्या, हर एक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो आप कम से कम जो है रिवीजन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद जब ये डन हो जाए उसके बाद चले जाना है स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आने के बाद अब आपको रीड करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है याद, उसको याद कर लेना है। जो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा टफ है और अगर हम इसको याद करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप देखना कि जो क्वेश्चन आपको बहुत मतलब जल्दी समझ में आ जाता है, वो आप याद कर सकते हो, तो उन्हीं क्वेश्चन को आप याद करना।
और ज्यादातर कोशिश करना है कि आप सभी सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, कोशिश करना है आपको। चलिए, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जब ये हो जाए उसके बाद चले आना है सिंपल पेपर में। ठीक है, सिंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल पेपर क्या होता है कि बिहार बोर्ड आपके एग्जाम लेने से पहले कुछ दिन पहले क्या करता है, सिंपल पेपर रिलीज कर देता है। यानी कि बोर्ड ये बता रहा होता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सिंपल पेपर का मतलब होता है, एक मॉड्यूल आपको दिया जाता है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए सिंपल पेपर भी बहुत जरूरी होता है, तो सिंपल पेपर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सबसे स्टेप नंबर 5, सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है, ये है आपका रिवीजन ऑल सब्जेक्ट, है ना। अब आपको लास्ट में क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी रिवीज करना है, जो है सब्जेक्टिव भी आपको रिवीजन करना है। उसके बाद सिंपल पेपर को आप जो है देख लेना है ठीक से। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं 15 डेज। अब आप इन 15 डेज में खुद आप ये क्लियर करिए, आप ये खुद जो है डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना ही होगा, और आपको बिल्कुल जो है शांत माहौल में बैठकर पढ़ना ही होगा। ये बात आप याद रखिए। अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमारे पास 15 डेज बचे हुए हैं और अभी हम 2 घंटे पढ़ के जो है एक अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे, तो ये आपकी एक गलत फहमी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा दिन देना होगा पढ़ने के लिए। और जो है सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, फिर सब्जेक्टिव में आना है, सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, सिंपल पेपर में आना है, सिंपल पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर से आपको उसको फिर से रिवीजन करना है आपको। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, है ना। तो ये चीजें आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये चीजें अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो लोग हमारी इन चीजों को फॉलो करेंगे उनको जो है बिल्कुल भी बेनिफिट होगा, जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।